कहानी शुरू होती है एक जंगल को दिखाते हुए। एक आदमी पागलों की तरह उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जंगल इतना घना था कि बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो आदमी सूरज को देखकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब सूरज भी ढल चुका था। फिर भी उसने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते वो एक जगह पहुंचा जहां उसे एक फेरी के कंकाल पर लिखा मिला, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। इस बोर्ड को देखकर उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। अंधेरा होने लगा और सारे परिंदे अचानक उड़कर चले गए। छुपने की कोई जगह नहीं थी और वो आदमी बहुत डर गया था, इसलिए वो एक दरख्त पर चढ़ गया। लेकिन उसका बैड लक था कि वो ऊंचे दरख्त से गिर गया। इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता, हमने देखा कि कोई उसे खींच रहा था, लेकिन पता नहीं कौन खींच रहा था। उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। सीन कट होता है और हमें 6 दिन बाद शहर में मीना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। मीना की कोई दोस्त या फैमिली नहीं थी सिवाय एक बहन के। इस समय वो जिस पेट स्टोर में काम कर रही थी, वहां उसके बॉस ने उसे एक तोते को जू छोड़ने का ऑर्डर दिया। मीना उस तोते को अपने घर ले जाती है क्योंकि उसे अगले दिन जू जाना था। उसने रात उस तोते के साथ बिताई और सुबह होते ही जू के लिए निकल गई। लंबी सड़क पर चलते चलते शायद उसने गलत मोड़ ले लिया और वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। ये वही जंगल था जहां हम पहले एक आदमी को गायब होते देखा था। पहले तो वो अपनी गाड़ी से जंगल के अंदर जाती रही, लेकिन जब उसे बाहर का रास्ता समझ नहीं आया तो उसे गाड़ी से उतरना पड़ा। उसे लगा कि शायद कोई पास में होगा जिससे वो मदद मांग सके। वो अपने तोते को लेकर आगे बढ़ने लगी। अंधेरा होने लगा और अचानक सारे परिंदे फिर से उड़ गए। मीना को अब डर लगने लगा था क्योंकि जमीन जोर जोर से हिल रही थी। उसे लगा कि कोई उसके करीब है। दूर एक बूढ़ी औरत भाग रही थी। मीना उसका पीछा करने लगी और उससे मदद मांग रही थी, लेकिन वो औरत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब मीना थक गई तो वहां रुक गई। तभी बूढ़ी औरत ने आवाज दी, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से मेरी तरफ भागो। ये सुनते ही मीना फिर से भागी और बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक घर में ले आई। घर आते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। यह कोई आम घर नहीं था, बल्कि एक अजीब कमरा था जिसमें एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था। उस बूढ़ी औरत के साथ वहां 2 और लोग भी थे। मीना ने घबराकर पूछा, ये कौन सी जगह है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने मीना को आईने के सामने खड़ा होने को कहा क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला था। मीना ने पूछा, कौन देखने आ रहा है? बूढ़ी औरत, जिसका नाम मैडलाइन था, ने जवाब दिया, वॉचर्स देखने आ रहे हैं। अचानक अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। मैडलाइन ने बताया कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं, वो तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं। मीना बुरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। वॉचर्स जिन्हें मैडलाइन कह रही थी, उन्हें अभी तक मूवी में नहीं दिखाया गया था, ना ही मीना या किसी और ने उन्हें देखा था। रात गुजर जाती है और सुबह होते ही ये लोग बाहर निकल आते हैं। मैडलाइन बताती है कि वॉचर्स सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं, दिन के वक्त हम जंगल में आजाद घूम सकते हैं। मीना को इस जंगल में नहीं रहना था। वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ती है, पर मैडलाइन कहती है, ये तुम्हारा अच्छा फैसला नहीं है। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले हमें वापस इस घर में आना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने तोते को लेकर आगे बढ़ती रहती है। आगे बढ़ने पर उसे भी वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले साइन दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर वो घबरा गई, लेकिन सूरज की दिशा में आगे बढ़ती रही। फिर भी वो जंगल से बाहर नहीं निकल पाई। अचानक उसे जमीन के नीचे हलचल महसूस हुई। वो डर गई और वापस उसी घर की तरफ भागी। वो हार चुकी थी। यहाँ मैडलाइन उसे हौसला देती है और कहती है, तुम ही नहीं हो जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की और हार गई। हम भी तुम्हारी तरह हारकर यहाँ रुके हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जंगल आत्माओं को अपनी तरफ खींचता है और अजीब चीजें दिखाता है जो तुम्हें पागल भी कर सकती हैं। इसलिए अगर जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ ही रहो। ये जंगल शिकारी है और हम सब उसका शिकार। मैडलाइन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले कई साइन बोर्ड दिखाती है जो जंगल में गोल घेरे में लगाए गए थे। मैडलाइन बताती है, ये हमारे घर से आधे दिन के फासले पर लगे हैं। अगर इससे आगे गए तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कभी भी ये साइन दिखे तो इन्हें नजरअंदाज मत करना। मीना पूछती है, ये सब किसने बनाया? मैडलाइन जवाब देती है, एक प्रोफेसर ने। रात हो जाती है और लोग वापस उस घर के अंदर आ जाते हैं। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने आते थे। आज कीरा नाम की लड़की उनके सामने डांस करती है और कहती है, ये सब उन्हें पसंद है। ऐसा नहीं था कि इन चारों को हर रात वॉचर्स के सामने खड़ा ही रहना पड़ता था। ये लोग जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ अपनी कमर नहीं कर सकते थे। रात में तो इन्हें सिर्फ वॉचर्स का मसला था, लेकिन दिन में भी इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये जंगल से हर रोज कुछ न कुछ हंट करके लाते थे जिनसे इनका गुजारा होता था। अगले दिन कीरा और मीना दोनों जंगल में खाना इकट्ठा करने के लिए जाती हैं। मीना कीरा से सवाल करती है, आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या हैं? कीरा बताती है, मुझे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन मैडलाइन के पास एक थ्योरी है। उसके मुताबिक ये वॉचर्स हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हमने इन वॉचर्स को देखा तो हम पागल हो जाएंगे।
कीरा अब उसे एक गड्ढा दिखाती है और कहती है, ऐसे बहुत से गड्ढे जंगल में मौजूद हैं। दिन के वक्त ये सारे वॉचर्स इन गड्ढों में रहते हैं और रात में वो यहाँ से बाहर निकल आते हैं। मीना कीरा को बताती है कि उन्हें यहाँ फंसे हुए 6 महीने हो गए हैं। कीरा का हस्बैंड जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकला है। उसे उम्मीद है कि वो जरूर रास्ता ढूंढकर वापस आएगा और वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। हमें मालूम होता है कि असल में कीरा का हस्बैंड वही आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसे वॉचर्स यहाँ से ले गए थे। अपने घर के करीब वापस आने पर मैडलाइन मीना को 3 रूल समझाती है। यहाँ पर जिंदा रहने का सबसे पहला नियम यह है कि वो रात के वक्त अपना घर का दरवाजा नहीं खोलेगी। दूसरा कि रात में वो आईने की तरफ अपनी कमर नहीं करेगी। और तीसरा ये कि दिन के वक्त वो उन गड्ढों के पास नहीं जाएगी और जितना हो सके रोशनी में रहेगी। अब इस रात मीना उन वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो मिरर के साथ कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वो मिरर की तरफ अपनी कमर कर लेती है। ऐसा करने पर वॉचर्स को गुस्सा आ जाता है और वो लोग जोर जोर से उस मिरर को मारने लगते हैं। यहाँ तक कि मिरर में दरार भी आ जाती है। शोर से मैडलाइन भी उठ जाती है और वो मीना से कहती है, मिरर की तरफ खड़े रहो। ऐसा करने पर उनका गुस्सा ठंडा हो सकता है। खैर ये रात कट जाती है और अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार पर निकलती है। मीना क्योंकि अपने अच्छे दिन यहाँ जाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। वो डैनियल से पूछती है, क्या आज तक तुमने किसी वॉचर को देखा है? डैनियल नहीं में जवाब देता है। तब मीना डैनियल को समझाती है, मुझे लगता है कि ये सब मैडलाइन की बनाई हुई कहानियां हैं जिसके अंदर वो हमें फंसा रही है। हमें जरूर इन गड्ढों को जाकर चेक करना चाहिए। शायद हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। डैनियल, जो खुद भी यहाँ से बाहर जाना चाहता था, मीना की बात मान लेता है। अब मीना अपने साथ रस्सी बांधकर उस गड्ढे के अंदर उतरती है। रस्सी का दूसरा सिरा डैनियल ने पकड़ा हुआ था ताकि अगर मीना को कुछ हो तो वो जल्दी से मीना को बाहर खींच सके। मीना नीचे गड्ढे में पहुंच जाती है जहां उसे बहुत सारे इंसानों का सामान मिलता है। मीना इस सामान को इकट्ठा कर लेती है। ये सामान जरूर उन इंसानों का होगा जो जंगल में फंस गए थे। रस्सी के सहारे मीना और डैनियल उस सामान को बाहर निकाल लेते हैं। इससे पहले कि मीना गड्ढे से बाहर निकलती, उसे गड्ढे के अंदर किसी की उंगलियां दिखाई देती हैं। वो ठीक से नहीं देख पाई कि ये क्या था, लेकिन वो डर जाती है। ये लोग उस सारे सामान को लेकर अपने सेफ हाउस में आ जाते हैं जहां मैडलाइन उनसे पूछती है, ये सामान तुम्हें कहां से मिला? ये लोग झूठ बोलते हैं कि ये सामान उन्हें जंगल से मिला है। मैडलाइन को इस जंगल में रहते हुए बहुत वक्त गुजर चुका था। वो जानती थी कि ऐसा सामान उन्हें जंगल से नहीं बल्कि गड्ढे से मिला होगा। वो मीना से पूछती है, बताओ तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा? लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। अब इन लोगों को गड्ढे से एक कैमरा भी मिला था। इस कैमरा को सीसीटीवी कैमरा बनाकर डैनियल और मीना इस घर के बाहर लगा देते हैं ताकि ये लोग भी वॉचर्स को देख सकें। मैडलाइन उन्हें समझाती रहती है, तुम गलत कर रहे हो, लेकिन ये दोनों उसकी एक नहीं सुनते। आज ये लोग वॉचर्स का इंतजार कर रहे थे ताकि इन्हें वो देख सकें। अभी तक वॉचर्स नहीं आए थे, लेकिन आज इनके साथ कुछ अजीब होता है। उनका दरवाजा खटखटाया जाता है। ये लोग कैमरे से देखते हैं तो वहाँ उन्हें इंसानी टांगे दिखाई देती हैं। बाहर जो भी था वो कीरा के हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा था। कीरा को लगा कि जरूर उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ कर आया है। वो जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन मैडलाइन उसे रोक देती है और कहती है, तुम ये दरवाजा नहीं खोल सकती। मैं जानती हूँ ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। कीरा को मैडलाइन की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए मैडलाइन कहती है, तुम इसका इम्तिहान ले लो। उससे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तुम्हारा हस्बैंड जानते हो। कीरा बाहर खड़े हुए इंसान से एक किताब के बारे में सवाल करती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा इंसान कोई जवाब नहीं देता तो ये समझ जाते हैं कि यह वॉचर है। ये जब दरवाजा नहीं खोलते तो वॉचर उनके बाहर लगे कैमरे को तोड़ देता है। सभी वॉचर अब गुस्से में आ चुके थे। वो इनके घर के बाहर लगे शीशे को भी तोड़ने वाले थे, लेकिन ये सब लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। उनके ऐसा करने पर वॉचर्स ने शीशा तोड़ना बंद कर दिया और वे इन्हें नहीं मारते हैं। रात में इनके साथ काफी सारी गलत चीजें हो गई थीं, इसलिए डैनियल और मीना ने तय किया कि वे मैडलिन को सच बता देंगे कि वे गड्ढे में गए थे। इस बात से वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्होंने एक नियम तोड़ा था। मैडलिन उस गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान उठाकर वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है। अब ना चाहते हुए भी मीना वही रहने वाली थी। वक्त गुजरता गया, मौसम भी बदल गया और सर्दियां आ गई थीं, लेकिन अब तक लोग यहीं फंसे हुए थे। मीना हर रोज यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने जाती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसने एक नक्शा भी बनाया था। उसे यकीन था कि एक दिन वह इसे पूरा कर ही लेगी। सर्दियों की वजह से उन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा था और खाना ना मिलने के कारण उनकी दिमागी हालत खराब होती जा रही थी। इसी दौरान मैडलिन और डैनियल का झगड़ा हो जाता है। उस समय डैनियल मैडलिन के साथ साथ मीना को भी बाहर छोड़कर सेफ हाउस में जाकर लॉक कर देता है। अंधेरा होने वाला था। मैडलिन और मीना दरवाजा खटखटाती हैं और डैनियल से कहती हैं,
कृपया दरवाजा खोल दो, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलता। फिर अंधेरा हो जाता है और मजबूरन उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक घने दरख्त के नीचे खड़ा होना पड़ता है।